दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो आज का मेरा विषय है कि इंसान जो है अकाल मौत क्यों मरता है। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई बिजली के तार में चिपक के मर रहा है, कोई ट्रेन के ऊपर जो हाई वोल्टेज में मर रहा है, कोई छत से गिर के मर रहा है, कोई गाड़ी के नीचे आकर के मर रहा है, कोई सोते सोते मर रहा है, कोई ठोकर लग के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई आग में जल के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। सब मर रहे हैं, तो कोई किसी को नहीं मारता है। उसका जो भी करनी है वही उसको मारता है। तो आयु क्यों छोटी हो रही है, हम लोग क्यों मर रहे हैं, अकाल मौत क्यों मर रहे हैं, ये एक्सीडेंट वगैरह क्यों होता है? क्या भगवान कराते हैं, देवता कराते नहीं? और जो एक्सीडेंट में मरते हैं उनकी मुक्ति भी नहीं है, मर करके भटकती आत्मा बनते हैं, भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं, और वहाँ भी उनको सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है। हमारी आयु देखो 100 साल से ऊपर है, निश्चित है। इस जेनरेशन में, इस कलयुग में, इस 2024 में भी, और इससे भी ज़्यादा जीवन जी सकते, वो भी सुखपूर्वक। लेकिन लोगों का कर्म इतना गंदा है, कर्म जो है इतना गंदा है, व्यवहार आचरण इतना गंदा है कि इसमें भगवान क्या करेगा, विधाता क्या करेगा? उसने तो पूरी आयु लिख दी थी, तू 100 साल से ऊपर जी, शतम वर्ष जीवेत, उपनिषद भी कहता। लेकिन इसमें विधाता क्या करे, भाग्य भी क्या करे? इंसान इतना बड़ा पापी है, जो करना है वो करता नहीं, और जो नहीं करना है वो करता है। मरेगा नहीं तो और क्या करेगा? आजकल के जो जितने भी मनुष्य लोग हैं, इनका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। क्यों? क्योंकि उसका जो कर्म है ना, कर्म बिगड़ा हुआ है, कर्म बेकार है। हम लोग किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का छीन के खा रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम डकैत डाल रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, परस्त्री के साथ हम वेश्यागमन कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, मांस मदिरा मीट सब कुछ हम, जो राक्षसों का भोजन हम खा रहे हैं। भगवान को हम नहीं मानते, पूजा पाठ हम नहीं करते हैं। नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योगासन क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, ये कौन सी चिड़िया के नाम है, हमको पता ही नहीं। ना हम खाना जानते, ना हम उठना जानते, ना सोना जानते, ना बैठना जानते, ना में पीना जानते हैं। सब कुछ शास्त्र विरुद्ध चल रहा है। तो ऐसे में देखो, ब्रह्मा जी ने 200 साल की भी आयु लिखी होगी, तो वो भी जीव अपने आप घटा रहा है। भगवान, परमात्मा, देवी देवता, ये कोई नहीं घटा रहा है, वो स्वयं ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। तो इसलिए आजकल के लोग अचानक मर जाते हैं, कोई सोते सोते मर रहा है, कोई बीमारी। देखो, आदमी को बीमारी कब लगती है? ये कोई ऊपर से लिख करके नहीं लाता है कि मेरे को ये बीमारी होगी आगे जा कर के फ्यूचर में। वो देखो, बीमारी कहाँ से पैदा होती है, इसका मूल स्थान कहाँ पर है, कभी सोचा है? कहाँ से पैदा होता है? ये बीमारी का जो माँ है, इसका नाम क्या है, कौन है? बीमारी आती कहाँ से? पाप से। पाप से ही शरीर में रोग उत्पन्न होता है, रोग व्याधि जिसे कहते हैं। देह में रोग व्याधि उत्पन्न होता है पाप से। जितना अधिक पाप करोगे उतना ही रोग व्याधि उत्पन्न होगा शरीर में। क्योंकि ये जो शरीर में फोड़ा फुंसी, ये तुम्हारे जो है पथरी, सोराइसिस, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो जितनी भी बीमारी है, गंभीर गंभीर बीमारी, कैंसर है, ये सब क्या है? हमारे पाप का ही ये फल है। देह रूपी वृक्ष में
ये तुम्हारा जो है पाप के वजह से, ठीक है ना, देह रूपी वृक्ष में ये रोग रूपी फल लगता है। ये सब हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद संत महात्मा भी कहते हैं कि अपने कर्म को सुधारो, कर्म को मत बिगड़ने दो। कर्म बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा। जितना हो सके सदाचार का पालन करो, अपने स्वधर्म का पालन करो। लेकिन कोई इन नियमों को नहीं मानता है। तो इसी वजह से, क्योंकि आयु कैसे बढ़ती है पता है कि सदाचार वर्धते आयु। जितना तुम सदाचार का पालन करोगे, पॉजिटिव कर्म को करोगे, तो उतनी ही तुम्हारे आयु बढ़ेगी, ऊर्जा लेवल बढ़ेगा और जीवनी शक्ति भी बढ़ेगी और देह में वो शक्ति भी आएगी और 100 साल से भी ऊपर जियोगे। और मरते समय देखो, वो 10-5 सेकंड कुछ ऐसा होता है कि वो शायद 20 सेकंड लगा लो, या हाँ 40 सेकंड, मतलब इतना भयानक होता है क्या बताऊं कि उस 40 सेकंड के भीतर तुमने जो जितना भी पाप किया अपने जीवन में, वो तुम्हारे एक पिक्चर के रील की भांति तुम्हारे सामने प्रदर्शित हो जाता है। 40 सेकंड के भीतर भीतर या 40 मिनट लगा लो, सारा का सारा तुमने जो जितना भी कुकर्म को कृत्य किया, सारा का सारा तुम्हारे आंखों के सामने पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। जीव देखता है प्राण छोड़ने से पहले, इसी वजह से वो घबराता है। यमराज के दूत को देख करके तुम लोगों ने देखा होगा कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो टट्टी पेशाब तक वो कर देता है, क्योंकि उस यमराज के दूत को देख करके वो डर से भयभीत होता है। पर क्या कर सकता, वो बोल नहीं सकता। इशारा करना चाहे इशारा भी नहीं कर सकता। यमराज के दूत सामने खड़े हैं। उसने जीवन भर में जो जितना भी पाप किया, जो जितना भी उस 40 सेकंड या 40 मिनट के भीतर सामने पिक्चर की भांति आंखों के सामने प्रदर्शित हो रहा है कि मैंने कौन कौन सा कुकर्म कुकृत्य किया। मतलब इतनी पीड़ा होती, इतनी पीड़ा, क्योंकि जो पापी लोग जब इस शरीर को छोड़ते हैं ना, तो बहुत ही कष्ट के साथ उनका जो प्राण निकलते हैं। देखो गरुड़ पुराण में बताया गया कि जो जितने पापी लोग हैं ना, उनके जो प्राण वायु अधोमार्ग से निकलता। अधोमार्ग मतलब समझ जाओ, पीछे से, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं। जो धर्मात्मा होगा तो उनका तो ब्रह्मरंध्र से निकलेगा, माने तालू से। तो इसलिए जितना हो सके, क्योंकि उम्र छोटी है, आयु छोटी है, कल का क्या भरोसा, कल किसने देखा। लोग भगवान को नहीं मानते हैं, शैतान को नहीं मानते। तुम्हारे मानने ना मानने से वो शक्ति नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं। वो तो है, चाहे तुम मानो या मत मानो। मान लो कि मैंने आग जलाया, गरम गरम देखते हुए अंगारे हैं। मैंने कहा कि भैया ये देखो कोयला है, बहुत ही गर्म है, हाथ मत लगाना, डोंट टच, वाई वरना तुम्हारा जो हाथ जल जाएगा। मैंने कहा है आग है। अब वो कहता है कि आग नहीं है, मैं तो नहीं मानता। अरे भैया ये आग ही है, हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, फफोले हो जाएंगे। बोले मैं नहीं मानता कि आग है। अरे भैया आग है। अब जो आग है वो तो आग है। अब सामने वाले के मानने ना मानने से थोड़ी ना होगा, नहीं मानेगा तो भुगतेगा। तो ऐसे देखो, किसी के मानने ना मानने से वो शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो है, शाश्वत है और हमेशा रहेगा, ध्रुव सत्य। इसमें न संशय, कोई शंका संशय नहीं है। तो इसलिए देखो, हम ये चाहते हैं कि हम नरक में जाना ना पड़े, मर करके भूत प्रेत की योनि में हम ना जाएं, और मरने से पहले जब हम देह छोड़े, शरीर छोड़े, तो हमें कोई तकलीफ़ ना हो, कोई पीड़ा ना हो, सुखपूर्वक हमारा प्राण निकल जाए और परमात्मा में मिल जाए। तो जीते जी ऐसा कर्म करो कि सामने वाले को कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि ये जो जितने भी तुम्हारे धन दौलत, अरबों खरबों, बंगला गाड़ी, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है ना, वो यही भौतिक सुख सुविधा के लिए हैं। नरक के ये जो यम यातना है, उसमें ये काम नहीं आने वाला। एक सुई भी यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते अपने साथ। नंगे आए थे, नंगे ही जाओगे।
मुट्ठी बांध करके आता है ना, और हाथ खोल करके मुट्ठी खोल करके जाता है। तो इसलिए संभल जाओ, अब भी समय है, वक्त है। जितना तुमने पाप कर लिया कर लिया, जितना तुमने लोगों का दिल दुखाया दुखाया, और उन सब से माफ़ी मांगो। परमात्मा से वादा करो कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी कुकृत्य नहीं करूँगा, सदाचार का पालन करूँगा, जितना हो सके मैं लोगों का भला करूँगा, और ये उल्टा सीधा चीज़ में खाऊँगा पीऊँगा नहीं। प्रकृति ने जो कुछ दिया है फल फ्रूट वगैरह उसको खाऊँगा, सुबह शाम भगवान का पूजन करूँगा। अपना कोई भी कार्य हो, चाहे ऑफिस का जॉब वगैरह जो कुछ भी तुम करते हो उस फील्ड में तुम रहो। मैं नहीं कहता कि भाई माथे पे तिलक पोतो, पीला गेरुआ वस्त्र धारण करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मन से भक्ति होती है, बाहर से काम करो जो भी तुम्हारा है, पर ये जो चित्त है परमात्मा में रखो, मन ही मन स्मरण करते रहो। पता नहीं कब ये शरीर छूट जाए, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए। ये मत सोचना कि 100 साल पूरे होंगे तभी मरेंगे। मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी बुलावा आ सकता है। तुमने देखा होगा स्टेज डांस में कि डांस करते करते कई लोग वहीं मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो करके। अटैक पड़ता है ना, तुम लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। अच्छा खासा भी हमसे बात कर रहे थे तो बात करते करते दिल का दौरा पड़ा और चल बसे। तो इसलिए ना मौत का कोई भरोसा नहीं, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। तुम्हारे यार दोस्त जिनको तुमने हराम का खिलाया पिलाया, कोई तुम्हारे आड़े आने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके सत्कर्म करो और पुण्य का संचय करो। पाप को इकट्ठा मत करो, पाप तो फिर रोग बन करके तुम्हारे शरीर में पैदा होगा और इसी जन्म में भुगतने को मिलेगा। तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बूढ़े बेचारे, हाँ, चारपाई पे पड़े मल मूत्र वहीं त्याग कर रहे हैं। उनके जो सदस्य भी अगर अच्छा पूर्व जन्म के है तो सेवा करेंगे, नहीं तो बहुत से लोग क्या कि गाली देते हैं, दुत्कारते हैं कि इस बुढ़ी बुढ़िया का हमें सेवा करना पड़ रहा है, चलो इनको जो है वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अपना रास्ता खुद चुनो और जीते जी इसी हाथ से दान पुण्य करो, ये आगे जा कर के तुमको मिलेगा। अब देखो ठंड का मौसम चल रहा है, भूखे प्यासे छोटे छोटे जीव है, जानवर है, कुत्ते के जो पिल्ले हैं उनको दूध, हाँ, बिस्कुट खिला सकते हो। अपने लिए कर रहे हो तुम, किसी दूसरे के लिए नहीं। कोई बेचारे भूखा प्यासा नंगा कोई है, इसमें उनको चाय पिलाओ या भूखे को रोटी खिला दो, कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। इससे तुम्हारा जो आगे का रास्ता साफ हो रहा है। पूर्व जन्म का कोई अगर पाप शेष रह गया होगा ना, तो भी इस जन्म में जो तुम जितना भी पुण्य धर्म कर्म कर रहे हो उससे सब वो खत्म हो जाएगा, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और बाई चांस लेना भी पड़े तो अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म होगा और मरते समय सुखपूर्वक प्राण निकलेगा। अकाल मृत्यु में नहीं मारोगे, तड़प तड़प के तो नहीं मरना पड़ेगा। क्योंकि सुखपूर्वक वही व्यक्ति मरता है जिनका कर्म जो सही है, जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जीते जी जब वो जिंदा थे तो उन्होंने सबका मदद किया, भगवान का पूजा पाठ किया, कभी अहंकार घमंड नहीं किया, शास्त्र विरुद्ध कभी वो नहीं चला, अभच्य चीज़ें नहीं खाया, जैसे शराब पीना, अंडा खाना, हाँ, जीवों को मार करके उनका मांस का भक्षण करना। तो देखो जो सदाचारी है, जो सत्कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, मरते समय प्राण त्यागते समय उनको दुख नहीं होता, उनको यमराज के दूत लेने नहीं आते। ऐसे लोग अकाल मौत नहीं मरते जैसे कि लोग मरते कि कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कितनी बुरी तड़प तड़प के मरता है ना, सुखपूर्वक तो मर नहीं रहा, और मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, वहीं पर भूत प्रेत बन करके भटकते रहते हैं। और ऐसे लोग किसी के शरीर में घुस गया तो वो जल्दी निकलते भी नहीं है। तो इसलिए बुरा करोगे तो बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। आज लोग इतना पापी हो गए हैं, अपना बल का घमंड, अपने जिस्म का, शरीर का घमंड, रूप का घमंड, धन का माया का घमंड कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरे पास इतनी माया, इतना धन दौलत, बैंक बैलेंस है, मैं करोड़पति हूँ, तो मेरा क्या उखाड़ लेगा। अरे वक्त तेरा सब कुछ उखाड़ लेगा, तेरे शरीर का एक बाल भी नहीं छोड़ेगा। घमंड किस काम का। तू कौन से नाली का कीड़ा, कौन से खेत की मूली है। तेरे से भी धनवान और वो कर्म तू तो क्या, तू कुछ भी नहीं है।
रावण जिसका सोने का महल, तेरे पास क्या है? तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तू क्या अपने आप को धनवान मानता है? वो भी सब कुछ छोड़ के चला गया। कंस का अभिमान नहीं रहा रे, तो तू कितना बड़ा दादा है। तो देखो, तो ऐसे लोग बुरी मौत मरते हैं। कहते ना कि शेर को महाशेर मिलता है। तो इसलिए समय बहुत कम है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। जीते जी इसी जीवन में अभी समय वक्त है, अच्छा कर्म करो, जितना हो सके लोगों का भला करो, मदद करो, भूखे प्यासे को रोटी पानी दो, जितना तुमसे हो सकता है। और अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन पूजन किया करो, सुबह शाम मन ही मन परमात्मा का स्मरण हमेशा करते रहो। कहने का मतलब हाथ में काम और मुंह में भगवान का नाम हो। ऐसा करोगे तो तुमसे बढ़कर धन्यवान कोई नहीं है। तुम्हारे ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होगी। जीवन के मोड़ में तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके सदाचार का पालन करना चाहिए, है ना। अब हमें अपनी मौत को बिगाड़ना है, सुधारना है, ये तुम्हारे हाथ में। ठीक है, मरना सबको है, कोई अमर नहीं है। कोई अच्छी मौत मरता है तो कोई बुरी मौत मरता है। अच्छा, एक बात याद आई मेरे को कि फलाने गांव में एक भागवत की कथा हो रही थी। तो जैसा अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उस व्यास जी ने कहा, पंडित जी ने, कि देखो संसार सागर है। हाँ, एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे पैर का कोई अता पता नहीं कब मौत आ जाए। इसलिए मरने से पहले या बुढ़ापा से आने से पहले सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ताकि प्राण त्यागते समय हमें कष्ट ना और दोबारा हमें जन्म लेना ना पड़े। मरना सबको है। तुम लोग जो जितने भी इस गांव में हो, तुम भी एक दिन मरोगे, सब मरोगे। अब ये इतना क्या सुना, उस गांव में जितने भी लोग थे सब रोने लगे, यानी कि हम सब मरेंगे। इस गांव में जितने भी लोग हैं सब मरेंगे। पंडित जी कहने लगे, कमाल का गांव है। भाई मैंने कहा कि मरना सबको है और इस गांव के जितने भी लोग हैं सब एक दिन सब मरेंगे। अब ये सब रोने लगे, सब रो रहे हैं। तो उसमें एक व्यक्ति कोने में बैठा था, वो नहीं रो रहा था, बाकी सब के सब रो रहे हैं, वो हंस रहा था। तो पंडित जी ने पूछा, ये सब रो रहे हैं, जो जितने भी गांव वाले हैं, बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब रो रहे हैं, तुम काहे को हंस रहे हो? बोले हम इस गांव के हैं नहीं, तो काहे को मेरे को डरना। बोले हम इस गांव के हैं ही नहीं। बता कर तो बात। बोले हम तो इस गांव के हैं ही नहीं। अब चाहे इस गांव का हो चाहे उस गांव का हो, मरना तो सबको है। अब वो कहता है कि इस जितने भी रो रहे हैं, मैं क्यों रोऊं? मैं इस गांव का थोड़ी ना हूं जो मैं मरूंगा। तो भाई देखो, मरना सबको है, कब आ जाए मौत कह नहीं सकते। इसलिए हमें अपने मौत को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। क्योंकि जिसका कर्म बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, और जिसका कर्म सुधरा तो सब कुछ सुधरा। तो यही है, अगर आयु बढ़ानी है तो सदाचार का पालन करो, अगर आयु घटानी है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, एज यू लाइक, तुम्हारी मर्जी, दुनिया भर के पाप करो, कुकर्म करो और मरो, नरक में जाओ। अब शास्त्र की बात कोई नहीं मानता है, संत महात्मा शास्त्रों की बात कोई ना माने, फिर क्या करे? भगवान ने सोचने समझने की बुद्धि दे रखी, फिर भी इसका इस्तेमाल ना करे, तो भैया उससे तो पशु ही श्रेष्ठ है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।